हेलो दोस्तों, डिसेंट्री, डायरिया ऐसी कंडीशन में बहुत सारी मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल है जो कि इस्तेमाल होती है। आज हम बात करने वाले हैं उनमें से ही एक बढ़िया और बेहतरीन दवाई के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नॉरफ्लॉक्सासिन एंड टिनिडाज़ोल जो कॉम्बिनेशन आती है उसकी दवाई के बारे में। नॉरफ्लॉक्सासिन एंड टिनिडाज़ोल जो कॉम्बिनेशन है उसकी पॉपुलर ब्रांड नेम्स जिसको आप भली भांति जानते हो नॉरफ्लॉक्स TZ आती है। आज हम जानेंगे ये जो टैबलेट है उसके फ़ायदे क्या है, नॉरफ्लॉक्स TZ जो टैबलेट है उसके साइड इफ़ेक्ट क्या रहते हैं, ये जो टैबलेट है उसके सही डोजेज क्या रहते हैं, नॉरफ्लॉक्स TZ टैबलेट किन लोगों को कंज्यूम नहीं करना है एवं ये टैबलेट के साथ जुड़े हुए क्वेश्चन एंड आंसर्स। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल योर फार्मा फ्रेंड में। मैं हूं आपका दोस्त देवांश सोलंकी। सो लेट्स लर्न द न्यू थिंग्स। अब हम जानते हैं नॉरफ्लॉक्सासिन एंड टिनिडाज़ोल जो टैबलेट है उसके अदर पॉपुलर ब्रांड नेम क्या है, जिसमें है नॉर TZ, एनफ्लॉक्स TZ, ग्रामोगिल टैबलेट, नॉरफ्लॉक्स TZ टैबलेट। नॉर TZ जो टैबलेट है अब हम जानते हैं उसके घटक क्या है, जिसमें रहता है नॉरफ्लॉक्सासिन 400 मिलीग्राम एंड टिनिडाज़ोल 600 मिलीग्राम। काफ़ी सारी जो कंपनियां हैं वो इस कॉम्बिनेशन में ही लैक्टिक एसिड बेसिलस यानी कि 120 मिलियन स्पोर्स भी ऐड करती है। इसकी वजह से उसका जो रिजल्ट है वो और ज़्यादा बेहतर हो जाता है। नॉर TZ टैबलेट जो है वो एंटी माइक्रोबियल एवं एंटी बैक्टीरियल ब्रॉड स्पेक्ट्रम दवाई है जो आपको कोई भी मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाएगी, लेकिन उसका जेनेरिक ब्रांड नेम रहेगा वो रहेगा नॉरफ्लॉक्सासिन एंड टिनिडाज़ोल टैबलेट। अब हम जानते हैं नॉर TZ जो टैबलेट है उसके फ़ायदे क्या है, जिसमें है डायरिया। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा ये जो टैबलेट है वो डायरिया में इस्तेमाल होती है। अगर प्राइमरी जो कॉज है डायरिया जिसमें लोपामाइड दिया गया है और उससे कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिला है तो डॉक्टर जो है वो नॉर TZ टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। इसमें पेशेंट को डायरिया जो ये कंडीशन रहती है इसमें पेशेंट को पेट में बहुत ही ज़्यादा दर्द महसूस होता है और बार बार दस्त लगती है, तो इस कंडीशन में उसको नॉर TZ टैबलेट दी जाती है। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इन्फेक्शन, जी हाँ दोस्तों, अगर किसी पेशेंट को पेट में यानी कि स्टमक में इन्फेक्शन हो गया है तो ऐसी कंडीशन में भी उसको नॉर TZ टैबलेट डॉक्टर द्वारा दी जाती है। डिसेंट्री, यानी कि ये जो डिसेंट्री कंडीशन है वहाँ पे पेशेंट को बार बार दस्त लगती है और पेट में बहुत ही ज़्यादा दर्द महसूस होता है और ये ज़्यादातर होता है कोई कंटामिनेटेड फूड एवं कंटामिनेटेड वाटर कंज्यूम कर लिया हो इसकी वजह से। तो ये जो कंडीशन है वहाँ पे भी नॉर TZ टैबलेट दी जाती है। अगर किसी पर्सन को UTI इन्फेक्शन यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया है या कुछ को जेनिटल इन्फेक्शन भी हो गया है यानी कि जननांगों में भी कोई इन्फेक्शन हो गया है तो ऐसी कंडीशन में भी को प्रिस्क्रिप्शन जो है वो नॉर TZ टैबलेट दी जाती है। अब हम जानते हैं नॉर TZ जो टैबलेट है उसके डोजेज के बारे में। देखिए, नॉर TZ जो टैबलेट है वो पेशेंट की एज एवं उसकी कंडीशन के हिसाब से उसका डोजेज तय किया जाता है, लेकिन उसका जो नॉर्मल डोजेज रहता है वो रहता है सुबह शाम खाना खाने से पहले एवं खाना खाने के साथ भी डॉक्टर्स द्वारा ये दवाई देने की सलाह दी जाती है। इसका जो ड्यूरेशन ऑफ कोर्स रहता है वो रहता है 3 दिन से लगातार 5 दिन तक। ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन में इसका असर जो है वो संपूर्ण आपको मिल जाता है, लेकिन काफ़ी सारे पेशेंट को अगर 5 दिन तक भी रिजल्ट नहीं मिलता है तो डॉक्टर जो है वो इसको 1 हफ्ते तक कंटिन्यू रखने का प्रबंध करते हैं। अब हम जानते हैं नॉर TZ जो टैबलेट है उसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में, जिसमें पेशेंट को डिफ़िकल्टी इन द ब्रीथिंग यानी कि सांस लेने में दिक्कत महसूस हो सकती है, उसको कफ हो जाता है, उसका सिर बहुत दर्द करता है यानी कि हेडेक हो जाता है, वॉमिटिंग हो जाती है, स्किन के ऊपर उसके रैशेस हो जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, एब्डोमिनल पेन यानी कि उसको स्टमक में बहुत ही ज़्यादा दर्द महसूस होता है, डिजीनेस यानी कि उसको बहुत ही ज़्यादा चक्कर आते हैं, बॉडी पेन भी रहता है। अगर आपको इनमें से कोई भी साइड इफेक्ट बहुत ही लंबे समय तक महसूस हो रही है तो आप तुरंत ही अपने डॉक्टर को इस बारे में कंसल्ट करें। नॉर TZ टैबलेट की वार्निंग जानने से पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बगल में दिए नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली हर कोई वीडियो आप मिस ना करें। अब हम जानते हैं नॉर TZ जो टैबलेट है उसके वार्निंग्स के बारे में, जिसमें पहला है एलर्जी। अगर किसी पेशेंट को नॉरफ्लॉक्सासिन एवं टिनिडाज़ोल जो ड्रग है उससे एलर्जी है तो उसको ये दवाई का सेवन नहीं करना है। अगर वो ये टैबलेट का सेवन करता है तो उसके स्किन के ऊपर रैशेस हो जाते हैं एवं ईचिंग भी हो सकती है। माइस्थेनिया ग्रेविस ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे पेशेंट की जो मसल्स है वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाती है और ये जेनेटिक रहता है। तो अगर कोई पेशेंट जो है वो माइस्थेनिया ग्रेविस नाम की बीमारी से जूझ रहा है तो उसको नॉर TZ टैबलेट का सेवन नहीं करना है। प्रेगनेंसी के दौरान भी नॉरफ्लॉक्सासिन यानी कि टिनिडाज़ोल जो कॉम्बिनेशन है उसका सेवन रिकमेंडेशन नहीं किया गया
है। अगर कोई जो महिला है वो ब्रेस्ट फीडिंग वूमन है तो उसको भी नॉर्टिज़ेड जो टैबलेट है उसका सेवन रिकमेंडेशन नहीं किया गया है। अगर आप नॉर्टिज़ेड टैबलेट का सेवन करते हो तो आपके शरीर में ब्लड सेल काउंट यानी कि वाइट ब्लड जो सेल्स है वो कम हो जाते हैं, तो आपको ल्यूकोपेनिया होने की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आपको क्लोजली WBC को मॉनिटर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। न्यूरोलॉजिकल टॉक्सिसिटी, अगर आप नॉर्टिज़ेड टैबलेट का सेवन करते हो तो आपको कन्वल्जन्स यानी कि आपके कानों में कुछ बज रहा है, आपके हाथ एवं जो पाँव जो रहते हैं वो टिंगलिंग होते हैं यानी कि शेकिंग होता रहता है। यानी कि अगर आपकी कंडीशन ऐसे सिम्टम्स भी छोटे मोटे आपको दिखाई दे रहे हैं तो आपको न्यूरोलॉजिकल टॉक्सिसिटी होने की संभावना है। तो आप तुरंत ही ये दवाई बंद करें एवं अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। टेंडिनाइटिस, ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे आपके बोन एवं मसल्स के जो जॉइंट्स रहते हैं वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है, सूजन हो जाती है। तो अगर आप ये दवाई यानी कि नॉर्टिज़ेड टैबलेट बहुत ही लंबे समय तक कंज्यूम कर रहे हो तो आपको टेंडिनाइटिस होने की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाती है। 18 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए नॉर्टिज़ेड जो टैबलेट है उसका सेवन रिकमेंडेशन नहीं किया गया है क्योंकि उसके लिए अभी तक कोई सेफ्टी एवं एफिकेसी डेटा इस्टेब्लिश नहीं हुआ है। अगर आप नॉर्टिज़ेड टैबलेट का सेवन करते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा डिजीनेस रहता है, आपको बैक पेन रहता है, नींद आती रहती है। तो ऐसी कंडीशन में आपको कोई भी व्हीकल ड्राइव नहीं करना है एवं आपको कोई भी मशीनरी ऑपरेट नहीं करना है। अब हम जानते हैं नॉर्टिज़ेड जो टैबलेट है उसके साथ कौन सी ड्रग्स इंटरेक्ट होती है, जिसमें है एसिटालोप्राम, वारफारिन, एस्पिरिन, लाइव कोलेरा वैक्सीन्स, इथिनाइल एस्ट्राडायल। अगर आप इनमें से कोई भी मेडिसिन का सेवन कर रहे हो तो आप तुरंत ही अपने डॉक्टर को इस बारे में सूचित करें। अब हम जानते हैं नॉर्टिज़ेड टैबलेट के साथ कौन से डिसीज इंटरेक्ट होते हैं, जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर। अगर आपको पुरानी कोई सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर की बीमारी रह चुकी है या सीजर डिसऑर्डर भी हो चुका है तो आप नॉर्टिज़ेड टैबलेट का सेवन ना करें और ये टैबलेट लेने से पहले अपने डॉक्टर को इस बारे में सूचित करें। कोलाइटिस, ये एक ऐसी कंडीशन है यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में आपके पेट में यानी कि स्टमक में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसे कोलाइटिस कहते हैं। अगर आपको कोलाइटिस नाम की बीमारी है तो भी आप नॉर्टिज़ेड टैबलेट का सेवन ना करें। क्यूटी प्रोलोंगेशन, ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे आपको कोई पुरानी हार्ट डिसीज़ की हिस्ट्री रह चुकी है तो भी आप नॉर्टिज़ेड टैबलेट का सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर को इस बारे में सूचित करें। अब हम जानते हैं नॉर्टिज़ेड टैबलेट के क्वेश्चन के बारे में, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि नॉर्टिज़ेड टैबलेट लेने के बाद कितने टाइम में अपना असर दिखाती है। देखिए, नॉर्टिज़ेड टैबलेट आपने कंज्यूम किया है तो विद इन 1 से 2 आवर यानी कि 1 से 2 घंटे के भीतर ही उसका असर दिखना शुरू हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, क्या मुझे बेहतर महसूस हो रहा है तो मैं नॉर्टिज़ेड टैबलेट का जो सेवन है वो बंद कर दूँ? नहीं, नॉर्टिज़ेड टैबलेट का आपको जो कोर्स डॉक्टर ने रिकमेंडेड किया है उसको कंप्लीट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये थी नॉरफ्लॉक्सासिन एंड टेराजोल जो टैबलेट है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़ोर से लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और सारे लोग नॉर्टिज़ेड टैबलेट के बारे में संपूर्ण जानकारी पा सके एवं कमेंट करके हमें बताइए कि आप कौन सी प्रोडक्ट एवं डिसीज़ के बारे में जानना चाहते हो। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दवाइयों का सेवन करने से पहले उसका सही डोज जान लें। धन्यवाद।